हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सी अमित जैन। इस वीडियो में हम प्रो 3.0 इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करवाएगा। ट्रेंड ट्रेडिंग की बातें सब लोग करते हैं लेकिन उसे फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। बट ये इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप प्रॉपर एक ट्रेंड ट्रेडर बनेंगे एंड बड़े बड़े टारगेट्स निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल वे में हमारे इंडिकेटर्स आपको सिग्नल्स देंगे, उन सिग्नल्स को आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, दैट्स इट। तो आप ऑलरेडी 3.0 का वीडियो देख चुके हैं। 3.0 का वीडियो में आपको बताया था कि एक और इंडिकेटर है जो आपको जब प्राइस बीच में होगी, टॉप सेल बॉटम बाय 3.0 आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम या टॉप पे ही सिग्नल देता है, उसके बीच में सिग्नल नहीं देता है। लेकिन प्रो 3.0 आपको बीच में सिग्नल देगा। इसलिए हमने इस इंडिकेटर को साथ में आपको दे रहे हैं ताकि आप हर तरह के मूवमेंट को कैप्चर कर सकें। ओके, अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि टीएसपीबी में आपको सिग्नल नहीं मिले लेकिन यहां पे आपको सिग्नल मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ओके, तो इसके भी की एलिमेंट्स में आपको वही चीज़ें दिखेगी। आपको किंग ट्रेंड दिखेगा जो कि टीएसपीबी में है, एचटीएफ दिखेगा जो कि टीएफ में है। ओके, और यहाँ पे आपको बाय और सेल के सिग्नल दिखेंगे। आपको सेटिंग अगेन सेम कैंडल्स आपको कौन सी यूज़ करनी है आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको सिर्फ दो तरह के सिग्नल दिखेंगे, बाय सिग्नल या सेल सिग्नल। बाय सिग्नल आपको एचटीएफ के यहाँ पे जो भी आपको सिग्नल दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किंग ट्रेंड के पास में ही दिखेंगे, किंग ट्रेंड के आसपास। और हमें हमारा जो ट्रेडिंग पॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ नियर किंग ट्रेंड ही होगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो बाय सिग्नल जब आपको मिलेगा तो बाय पक्का है, प्राइस हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही होगी। तो हमें हायर टाइम फ्रेम के भी ऊपर है और इंट्राडे किंग ट्रेंड के भी ऊपर है, इसलिए हमें बाय सिग्नल मिल रहा है एंड काफ़ी इफेक्टिव सिग्नल मिलेगा आपको। ट्रेंड ट्रेडिंग रहेगी आपकी। सेल सिग्नल में भी ये है कि प्राइस किंग ट्रेंड एचटीएफ लाइन के नीचे होगी और किंग ट्रेंड के भी नीचे होगी, तभी आपको सेल सिग्नल मिलेगा। इसमें आपको जब इंडिकेटर मिलेगा तो आपको सेटिंग में आपको ये रखनी है। सेटिंग अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपको जब भी अगर बॉटम पे सेल सिग्नल आपको चाहिए, एकदम डे हाई और डे लो पे अगर आपको सिग्नल चाहिए, इसमें इस इंडिकेटर में आपको दो तरह से सिग्नल्स मिलेंगे। आपको एक किंग ट्रेंड पे भी मिलेगा और डे हाई डे लो पे भी मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि बाय सिग्नल अगर आपको चाहिए, आप चाहें तो इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, आप सिर्फ किंग ट्रेंड पे सिग्नल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय के लिए तो ये सेटिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है हमें कि हमें डे, क्योंकि बाय के लिए हमारे पास में टीएसपीबी है एंड टीएसपीबी के बाय सिग्नल काफी इफेक्टिव है ऑलरेडी। ओके, आप ये सेटिंग रख सकते हैं। आप जैसे ही ये सेटिंग रखेंगे तो आपको डे हाई और डे लो पे ही सिग्नल मिलेंगे। बट हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि आप इस तरह की सेटिंग ना करके सिंपल रखें चीज़ों को। डे हाई और डे लो के लिए आपको टॉप सेल बॉटम बाय है ही ऑलरेडी, और जो बीच के लिए है जब किंग ट्रेंड पे प्राइस होती है तब आपको इस इंडिकेटर को यूज़ करिए। तो जब किंग ट्रेंड पे जब आपको यूज़ करना है तो आपको सेटिंग ऐसे रखनी है और आप यही सेटिंग रखिएगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम आप पिक कर सकते हैं। 1 मिनट अगर आपको बाइंग करनी है इस पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करिए, 3 मिनट और 5 मिनट नहीं। सेलिंग में 1, 3 और 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 1 मिनट ही टाइम फ्रेम यूज करता हूं। तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको आराम से यूज कर सकते हैं, भले किसी भी तरह का मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, एमसीएक्स हो, फॉरेक्स हो, किसी भी तरह के मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलने वाले हैं। ओके, नाउ बाय सिग्नल क्या है? बाय सिग्नल जब भी आएगा तो किंग ट्रेंड की भी ऊपर प्राइस होगी, एचटीएफ की भी ऊपर होगी। आपको सिग्नल जो है वो सिर्फ किंग ट्रेंड के पास में ही मिलेगा। हो सकता है कि सिग्नल कभी कभी आपको किंग ट्रेंड से ऊपर मिले, तो हम क्या वेट करेंगे, जब सिग्नल मिल गया उसके बाद में प्राइस जब नीचे किंग ट्रेंड के पास आएगी हम एंट्री तभी बनाएंगे। ओके, एंट्री का क्राइटेरिया एकदम सिंपल है कि जैसे ही बाय सिग्नल आएगा, पहली बात आपको बाय सिग्नल सियान, ऑरेंज, पिंक या येलो इन किसी कैंडल पे ही आपको मिलेगा। जैसे ही बाय सिग्नल आएगा उसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है, सिंपल। और जो लेटेस्ट स्विंग लो बना होगा नीचे, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। हम एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। जैसे ही देखिए ये किंग ट्रेंड है, ये बाय सिग्नल आया, सिंस बाय सिग्नल किंग ट्रेंड के पास में था तो हमने इसकी हाई के ऊपर एंट्री लेंगे
और लेटेस्ट स्विंग लो जो बना हुआ था उस लो के नीचे हम एक रेंज बना देते हैं, उस लो के नीचे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, दैट्स इट। एंड एक अच्छे टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड ट्रेडिंग है तो यहाँ पे भी आपको बड़े टारगेट्स ही मिलने हैं, छोटे टारगेट्स मत बुक कीजिएगा। छोटे टारगेट्स में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको प्राइस ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट दिखा रही होगी, लेकिन उसके बाद में प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। डजेंट मैटर, आप स्टॉप लॉस से तो डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे लॉसेस बहुत छोटे हैं, टारगेट्स बड़े हैं, इसलिए आराम से बड़े टारगेट्स के लिए वेट करिए। फिर अगर मैं और देखें किंग, ये देखिए ये एक और दूसरा एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे बाय सिग्नल जो है वो आपको काफ़ी दूर मिला। बाय सिग्नल आपको किंग ट्रेंड यहाँ है, बाय सिग्नल आपको यहाँ दिखा। अब मैं यहाँ अगर लूँगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वेट करूँगा जब भी प्राइस किंग ट्रेंड के पास में आएगी और वहाँ पे मुझे कोई भी कॉप कलर की कॉपी कैंडल, सियान, ऑरेंज, पिंक या येलो कैंडल दिखेगी तो उसके हाई के ऊपर मैं एंट्री करूँगा और जो लेट किंग ट्रेंड से थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा। तो जब प्राइस वापस रीटेस्ट पे आएगी, ध्यान रखिए कि एक बार बाय सिग्नल हमें दिखना चाहिए, उसके बाद ही जब प्राइस रीटेस्ट करेगी तभी हम एंट्री करेंगे। ओके, तो काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैं बहुत फास्टली चल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं। नाउ व्हेन द प्राइस इज फार फ्रॉम किंग ट्रेंड, सॉरी ये जो सेटिंग है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमने बस आपको दी है क्योंकि इंडिकेटर की सेटिंग है, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज इसको आप यूज़ मत करिएगा बिल्कुल भी, इसको मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहता। ये है जब आपको बॉटम पे बाय सिग्नल दिख रहे हैं, सिंस अगर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल सिग्नल्स दिख रहे हैं, इसलिए ऐसे केसेस को इग्नोर ही कर दीजिएगा। आप बॉटम पे बाइंग के लिए सिर्फ TSPB ही बेटर है। नाउ व्हाट इज सेल सिग्नल? सेल सिग्नल में अगेन सेम चीज़ कि HTF और किंग ट्रेंड दोनों के नीचे प्राइस होगी, और जब भी नॉर्मली बहुत कम बार ऐसा होगा कि जिस तरह से बाइंग में तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस सिग्नल जब आएगा तो प्राइस किंग ट्रेंड से काफ़ी दूर होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको ऑलमोस्ट किंग ट्रेंड के एकदम पास में ही सिग्नल मिलेगा। सेल सिग्नल आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ही मिलेगा, तो जब भी इंस्टीट्यूशनल की हैविंग सेलिंग होगी ये अपने आप उसको ट्रिगर करेगा, अपना आप आइडेंटिफाई करेगा और आपको बेस्ट सिग्नल दे देगा। ओके, ये देखिए इसमें आपको क्या है, जैसे कि ये किंग ट्रेंड था, यहाँ से प्राइस, ये देखिए प्राइस यहाँ पे किंग ट्रेंड, यहाँ पे पर्टिकुलरली सिग्नल आ सकता था, लेकिन सिग्नल यहाँ पे क्यों नहीं आया? बिकॉज HTF लाइन जो है वो यहाँ थी, तो प्राइस जब इन दोनों के नीचे होगी तभी आपको सिग्नल मिलेगा। तो जैसे ही प्राइस ने किंग ट्रेंड के नीचे, HTF के नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला। अब यहाँ से पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, तो जब बड़ा स्टॉप लॉस है तो हम छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, इसके लो के नीचे छोटी क्वांटिटी लेंगे एंड वेट करेंगे प्राइस जब भी किंग ट्रेंड के पास में आएगी तब हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे। तो जब प्राइस किंग ट्रेंड के पास आई, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव बेरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखी, जो कि प्रीवियस जो बाय था अच्छी बुलिश कैंडल थी, उसको एंगल्फ करते हुए सीधी इसके नीचे आ गई, तो इसके लो के नीचे हम क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। नाउ हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि किंग ट्रेंड काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ से हम ये करीब ये स्टॉप लॉस रखेंगे एंड एक अच्छा टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक और तरह का जो सेल सिग्नल्स को आपको कैसे ट्रेड करना है वो आपको दिख जाएगा। कभी कभी आपको देखिए मल्टीपल सेल सिग्नल्स आपको दिख सकते हैं। आपको सेल सिग्नल दिखा, ये देखिए ऐसे ऐसे केसेस भी आपको दिख सकते हैं कि सेल सिग्नल्स आपको मल्टीपल दिख रहे हैं। अब हमारा हमेशा कोशिश ये रहेगी, सेल सिग्नल जब आता है तो जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई होता है उस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है स्टॉप लॉस यहाँ पे, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस बहुत कम चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत कम ही चांस रहेंगे, इसलिए आप एंट्री कर सकते हैं। हाँ, अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को टुकड़ों में एंट्री कीजिए, नीचे ओनली 20-30% एंट्री कीजिए, और ऊपर जब स्टॉप लॉस के पास आएगी तब हम लोग क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो स्विंग हाई होगा उस स्विंग हाई के ऊपर ही हम एंट्री करेंगे। और आपको अगर ये मल्टीपल बाय सेल सिग्नल दिखते हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हर अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ में टिके रहिए, बने रहिए, बहुत कम चांस है कि वो हिट होगा। और अगर वो हिट हो भी जाता है तो वापस अगर आपको एंट्री मिलती है आप वापस एंट्री ले लीजिए। हमारे 3-4 स्टॉप लॉस भी अगर आपका खा जाएगा तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेटर आपका एक ही सिग्नल में आपके सारे स्टॉप लॉस रिकवर करवा देगा। ओके, तो इसलिए अगर ऐसा मार्केट कभी साइडवेज हो जाता है तब भी डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वेट करिए और आपको जब सिग्नल मिलेगा वापस नया तो आप एंट्री कर लीजिए। ओके।
फिर ओके नाउ, जब ये जो सेटिंग थी डे हाई वाला, डे हाई में जो सेल सिग्नल होता है वो फिर भी इफेक्टिव है। अगर जो मैं आपको जो सेटिंग बताई थी फर्स्ट वाली सेटिंग, अगर आप उस सेटिंग को करना चाहते हैं, हालांकि इसके लिए हमारे पास में टॉप सेल बॉटम बाय ऑलरेडी है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ये आपको एक अच्छा सिग्नल दे सकता है। तो उस जब सेलिंग की सेटिंग आप करेंगे तो डे हाई पे आपको जब भी सिग्नल मिलेगा उसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा डे हाई जो होगा, डे हाई से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और कम से कम 1:4 या 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए डे हाई वाला फिर भी चलेगा, बाइंग के लिए डे लो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ये इंडिकेटर आपको प्रॉपर ट्रेंड के सिग्नल देगा, तो छोटे सिग्नल से छोटे टारगेट से सेटिस्फाई मत होइएगा। आपको बहुत बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, आप किंग ट्रेंड को ट्रेल भी कर सकते हैं अपने टारगेट्स के लिए। तो आप वीक में 1 या 2 दिन ऐसे होंगे जो आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लेके जाएंगे, इसलिए प्लीज़ बड़े टारगेट बुक कीजिएगा। और अगर आपको कोई ऐसे सिग्नल जो कि किंग ट्रेंड, जब प्राइस किंग ट्रेंड से चेंज हो रही है, ये देखिए जब प्राइस किंग ट्रेंड HTF के ऊपर थी, वहां से नीचे आने के बाद में किंग ट्रेंड के पास में अगर सिग्नल मिल रहा है, उसको तो आप हमेशा बड़े टारगेट के लिए ही रखिएगा, छोटे टारगेट बुक मत करिएगा। प्राइस जब स्विच करती है पॉजिटिव ट्रेंड से नेगेटिव ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड, तब वहां पे हमें कुछ एक बड़े सिग्नल बहुत बड़े बड़े टारगेट से के जा सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में तो छोटे टारगेट बिल्कुल बुक मत करिएगा, कम से कम 1:10 1:15 टारगेट भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रो 3.0 इंडिकेटर का। तो अब आपके पास में टॉप सेल बॉटम बाय 3.0 और इसका स्कैनर एंड 3.0, हम ये तीनों एक साथ में आपको इंडिकेटर देंगे। इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो भी देखिएगा। आपको इसमें भी रूल्स सेम रहेंगे, आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद में हमें नोट्स भेजेंगे, तभी हम आपको इंडिकेटर्स का एक्सेस देंगे। ये हमने कंडीशन इसलिए डाली है ताकि आप अपने ऊपर मेहनत कर सकें। जब तक अगर आप खुद के नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करते, आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद आप ट्रेडिंग में उतने इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ फोकस उनके पीछे ही करना चाहते हैं, हमारी टीम का सपोर्ट उन्हीं पे लगाना चाहते हैं जो कि सिंसियर हो, जो कि पैशनेट हो ट्रेडिंग को लेके। इसलिए जितनी मेहनत लगा सके नोट्स में, जितने बेस्ट से बेस्ट तरीके से नोट्स बना सके, प्लीज़ हमें बना के दीजिएगा। हमें खुशी होगी आपको हर वे में हेल्प करने की। थैंक यू सो मच गाइज।